तो गाइस प्लानिटरी परेड अभी अपने पीक पे है। आठों के आठों प्लैनेट्स अभी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मर्क्यूरी से स्टार्ट करते हैं। तो मर्क्यूरी वेस्टर्न इवनिंग स्काइज में सनसेट के 10 मिनट बाद दिखाई देगा, होराइजन के जस्ट ऊपर। उसका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं होगा, सनसेट के कुछ ही मिनटों बाद वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट वो काफी ज्यादा ब्राइट है। अब मर्क्यूरी के ही साइड में अगर हम देखें तो वहां हमें दिखाई देगा प्लैनेट सैटर्न, जो कि मर्क्यूरी से बहुत ज्यादा डिम है कंपैरेटिवली। उसका मैग्नीट्यूड हालांकि +1 है, जो कि नेकेड आइज से इजीली विजिबल होता है, बट वो होराइजन में बहुत ज्यादा नीचे है। उसके बाद मर्क्यूरी और सैटर्न के ऊपर हमें दिखाई देगा प्लैनेट नेपट्यून, जो कि नेकेड आइज से विजिबल नहीं होता। उसके लिए हमें एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, बट अभी तो टेलीस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो स्काई में बहुत ज्यादा लो होराइजन पे है। अब उन प्लैनेट्स की बात करते हैं जो कि आप इजीली अपनी नेकेड आइज से देख सकते हो। तो वेस्टर्न इवनिंग स्काइज में आपको एक बहुत ब्राइट स्टार दिखाई देगा, वो होगा प्लैनेट वीनस। अब अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर एकदम सर के ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहा है। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस जुपिटर के पास एक प्लेडी स्टार क्लस्टर है, उसके पास दिखाई देता है टॉरस कॉन्स्टेलेशन में। हालांकि यूरेनस को भी आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट एक बाइनोकुलस से यूरेनस इजीली देखा जा सकता है। अब मार्स की बात करें तो मार्स ईस्टर्न स्काइज में ऊपर की तरफ दिखाई देता है, मतलब हाई अप इन ईस्टर्न स्काइज जस्ट आफ्टर सनसेट। और ऑफ कोर्स नीचे देखोगे तो अर्थ भी दिख जाएगी। तो ये आठों के आठों प्लैनेट्स अभी आप इवनिंग स्काइज में देख सकते हो। तो चलिए अब मैं इन सभी ग्रहों का टेलीस्कोप से व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर एलसीएम माउंट के ऊपर, ये मैंने सही कर दिया है, मेरे कॉलेज का माउंट है, मैंने इसको रिपेयर कर दिया है, अभी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पे है मेरा बाइनोकुलर, और वो जो घर दिख रहा है ना आपको, वो वाला घर, उसके ऊपर है मर्क्यूरी और सैटर्न। तो सबसे पहले मैं आपको मर्क्यूरी दिखाता हूँ क्योंकि उसको देखना कंपैरेटिवली इजी है सैटर्न से। ये देखो, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको। ये देखो, ये रहा मर्क्यूरी, ये देखो वो रहा मर्क्यूरी, ये देखो वो रहा मर्क्यूरी। ये वाला जो घर है ना, ये वाला घर, इसकी जस्ट ऊपर वहां पे दिख रहा है। ऑफ कोर्स वो ऊपर वीनस दिख रहा है, उस पर भी आते हैं। तो सैटर्न भी अपने बाइनोकुलस से मिल गया है। एक्चुअली क्या है ना कि सैटर्न मर्क्यूरी के एकदम जस्ट बगल में ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइस, तो आपको नीचे जो स्टार दिख रहा है वो है मर्क्यूरी। बहुत मुश्किल से ढूंढा है यार इसको, मतलब नेकेड आइज से भी दिख रहा है मुझे, मतलब हल्का हल्का सा दिख रहा है बट दिख रहा है। और उसके ऊपर जो आपको स्टार दिख रहा है डिम सा, वो है प्लैनेट सैटर्न। उसको मैं एक बार अपनी टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करता हूँ। यार देखो यार, इन दोनों को एकदम पास पास है आज। तो भाई अभी आपने वेस्ट में प्लैनेट मर्क्यूरी देखा है ना, अब मैं आपको मेरी टेलीस्कोप से वेस्टर्न स्काइज में सैटर्न दिखाने वाला हूँ, जो कि लेस देन 5 डिग्रीज अबव होराइजन है। और मैंने उसे कैप्चर कर रखा है, मतलब कैप्चर नहीं किया, अभी सेंटर ही कर रखा है। आपको व्यू दिखाता हूँ यार मैं, भाई बहुत शानदार दिख रहा है। मतलब देखना ही इसको तो इतने लो होराइजन पे बहुत डिफिकल्ट काम है। अभी सैटर्न की रिंग क्रॉसिंग भी होने वाली है, तो इस टाइम के अराउंड सैटर्न को देख पाना यार, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। ओके गाइस, तो अब हार्ड पार्ट ओवर हो चुका है। मैंने सैटर्न और मर्क्यूरी को लेस देन 10 डिग्रीज अबव होराइजन पे कैप्चर कर लिया, आपको भी दिखाया। अब बाकी के प्लैनेट्स जो कि अपने हो गए मार्स, ये पीछे वाला वीनस और जुपिटर को देखते हैं टेलीस्कोप से। इनका बहुत शानदार व्यू आएगा, मैं आपको टेलीस्कोप से दिखाता हूँ। मतलब इनके तो सरफेस फीचर्स भी आप लोग देख पाओगे। बाकी ये मर्क्यूरी और सैटर्न तो स्काई में बहुत लो थे, इसलिए इनके सरफेस फीचर्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाकियों के बहुत शानदार सरफेस फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। और इनको तो आप इजीली अपनी नेकेड आइज से भी देख पाओगे ऊपर। मतलब वीनस तो बहुत ही ब्राइट है वेस्टर्न स्काइज में सनसेट के बाद, इसको तो जरूर देखिएगा आप। भाई यार टेलीस्कोप से वीनस तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। मैं आपको एक बार 2x बार्लो लेंस से इसका हल्का सा व्यू दिखाता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा एपिक दिख रहा है यार वीनस, आई हैव नो वर्ड्स लिटरली। आप लोगों को यहाँ पे इसका क्रिसेंट फेस दिख रहा होगा। गाइस, तो ये है वेस्टर्न स्काई, और वेस्ट में वो दिख रहा है प्लैनेट वीनस। ठीक है, तो वेस्ट में हमें दिख रहा है प्लैनेट वीनस। थोड़ी देर पहले करीब वहाँ पे हमें मर्क्यूरी और सैटर्न भी दिख रहे थे, लेकिन अब वो सेट हो चुके हैं, स्काई में बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। अब अगर वेस्टर्न स्काई से ऊपर की तरफ जाएं, सर के ऊपर जो आपको एकदम ब्राइटेस्ट स्टार दिख रहा होगा वो होगा प्लैनेट जुपिटर। आप जुपिटर को इससे मत कंफ्यूज कर लेना, ये एल्डेब्रॉन स्टार एक रेड सुपरजायंट स्टार है ना, टॉरस कॉन्स्टेलेशन में रेड कलर का दिखता है थोड़ा सा, लेकिन जुपिटर तो एकदम ब्राइट वाला ये वाला है। ओके, साउथ में अगर देखें थोड़ा सा तो वो दिख रहा ओरायन कॉन्स्टेलेशन। वो जो 3 तारे दिख रहे हैं ना लाइन से, ये वाले, ये ओरायंस बेल्ट है, ये पूरा ओरायन कॉन्स्टेलेशन है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला एक क्लस्टर दिख रहा है, ये ओरायन नेबुला है। और फिर अगर साउथ में और जाएं तो ये जो स्टार दिख रहा है ये है सिरियस, नाइट स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार। इसको पहचानने का तरीका ये है कि आपको ये 3 लाइन से स्टार दिख रहा है ना, इनसे अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करो आप लोग, इन स्टार से एकदम स्ट्रेट लाइन फॉर्म करो, तो ये स्ट्रेट लाइन नाइट स्काई के ब्राइटेस्ट स्टार पे लैंड होती है, जो कि है सिरियस, जो कि ओरायन नेबुला के थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाई देता है। अब अगर ईस्ट में आ जाएं, ये ईस्टर्न डायरेक्शन में फेस कर रखा हूं मैं अभी, ईस्ट में अगर थोड़ा ऊपर की तरफ देखें
तो वो एक ब्राउनिश कलर का स्टार दिख रहा है, वो वाला, वो है प्लैनेट मार्स, वो वाला। और इसके नीचे ये जो दो स्टार्स दिख रहे हैं, ये है पॉलुक्स और कैस्टर, ये पूरा यहाँ पे जेमिनी कॉन्स्टेलेशन फॉर्म करते हैं। तो ईस्ट में हमें दिख रहा है मार्स, टॉप पे हमें दिख रहा है जुपिटर, और अगर वेस्ट में देखें तो वीनस दिख रहा है, और थोड़ी देर पहले मर्क्यूरी और सैटर्न भी दिख रहे थे। और ऑफ कोर्स नीचे ये हमारी अर्थ दिख रही है, ये अर्थ है ना। अब यूरेनस और नेपट्यून की बात करते हैं। तो नेपट्यून तो भाई देखो स्काई में अभी बहुत ज्यादा नीचे है, जहां पे थोड़ी देर पहले मर्क्यूरी और सैटर्न थे ना, वहीं पे अपना नेपट्यून है। बट नेपट्यून जो है ना वो बहुत ज्यादा डिम है, इसलिए मैं उस पर अटेम्प्ट भी नहीं करने वाला उसको देखने का। मैंने उसको जनवरी में कैप्चर किया था, ये आप उसका लाइव व्यू देख पा रहे होगे। बस एक स्टार की तरह ही दिखता है, ब्लू कलर का, ज्यादा डिटेल्स नहीं दिखती इवन फ्रॉम अ टेलीस्कोप। अब ऊपर की तरफ जाएं तो वो हमें जुपिटर दिख रहा, और उसके वहां पे एक स्टार क्लस्टर दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है, ये प्लेडी स्टार क्लस्टर है जो दिख रहा है आपको लाइव व्यू में, वो दिख रहा है हमें प्लेडी स्टार क्लस्टर। और प्लेडी स्टार क्लस्टर से नीचे की तरफ जाएं तो वहां कहीं पे यूरेनस होना चाहिए। तो ये सारे प्लैनेट्स और स्टार क्लस्टर्स और नेबुलेज अभी ऊपर दिख रहे हैं, इन्हें भी आप लोग जरूर देखने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि सैटर्न और मर्क्यूरी को तो देखना काफी डिफिकल्ट है, बट वीनस, जुपिटर और मार्स तो बहुत इजीली दिख रहे हैं।